हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में। मैं आप लोगों के लिए आज ईवीएस में कुछ है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आपके सामने आज लेके आया हूँ। जैसे सबसे पहला है, यहाँ पे जो मतलब बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इनके बारे में बताया गया। ईवीएस में इनसे कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इससे आएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जैसे तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में तीन क्षैतिज पट्टियां हैं, इसे तिरंगा कहा जाता है। अब इन रंगों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि इनके मतलब कौन सा रंग है, कौन सा कितनी तीलियां होती हैं, तो इसमें इनके सबके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जैसे सबसे पहले है रंग और प्रतीक। केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केसरिया रंग किस लिए, मतलब केसरिया रंग के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं, तो आप लोगों को बताना है त्याग और बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग। और जो सफ़ेद रंग है उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा कि सफ़ेद रंग का क्या मतलब है हमारे मतलब झंडे में, तो आप लोगों को बताना होगा सत्य और शांति का प्रतीक है। और जो लास्ट में सबसे हरा रंग है, इससे पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना होगा समृद्धि और उर्वरता। ठीक है। फिर अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि इसका अनुपात कितना होता है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। आप लोगों को ये बताना होगा कि राष्ट्रीय ध्वज का मतलब अनुपात के बारे में आप लोगों से जैसे क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों को बताना होगा इसका जो अनुपात होता है 2:3 होता है। ठीक है। लास्ट में है अशोक चक्र। जो इसमें मतलब जो चक्र होता है इसके बारे में जैसे पूछा जाएगा, सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरा नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से निर्मित है। ठीक है। इसके बाद में जो अब एक क्वेश्चन एक और आएगा, जैसे कि इसकी स्वीकृत मतलब कब इसे मतलब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया। ठीक है। सबसे ठीक है, एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब आता है राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत के बारे में। जैसे राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा जाएगा और राष्ट्रीय गान के बारे में, तो आप लोगों को याद रखना जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जब। ठीक है। इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा इसे रचित किया गया है। इसकी स्वीकृत का भी मतलब इसे स्वीकार किया गया, इसे भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। ठीक है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। प्रथम गायन कब हुआ, तो आप लोगों को याद रखना होगा 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे प्रथम बार गाया गया। तो आप लोगों को याद रखना होगा 27 दिसंबर 1911 को भारत का राष्ट्रीय मतलब गान है, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। गायन का समय, संपूर्ण गीत को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आप लोगों को याद रखना होगा, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके रचयिता के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बताना होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे संस्कृत में रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। इसकी स्वीकृत आप लोगों को मतलब जो तारीख है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो जिस दिन हमारा राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया उसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकृत मिली, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। प्रथम गायन सर्वप्रथम इसे कब गाया गया, तो आप लोगों को याद रखना होगा 1896 में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। ठीक है। ये दोनों मतलब जो हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वो कांग्रेस अधिवेशन में गाए गए। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह एवं सर्वोच्च पुरस्कार। आप लोगों को ज़्यादातर सीटेट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। आप लोगों को याद रखना होगा अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब इसकी संरचना, चार शेर एक दूसरे पीठ सटा कर बैठे हैं। ठीक है। ध्येय और वाक्य, इसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय होती है पर अंकित है। ठीक है।
स्वीकृत 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप में स्वीकृत किया गया। आप लोगों को याद रखना होगा 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से स्वीकृत मिली इसे। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्वीकृति मिली। ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा। सर्वोच्च मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न बोला जाएगा। सर्वोच्च राष्ट्रीय भारत रत्न आप लोगों को याद रखना होगा। इसे 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति मतलब राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्वीकृत दी गई। अब आता है राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना होगा राष्ट्रीय पशु बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। घोषणा में इसके क्या लिखा है? अप्रैल 1973 में घोषित किया गया। अप्रैल 1973 में इसे पूर्व शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा। वैज्ञानिक नाम इसका क्या नाम है? इसे पैंथेरा टाइग्रिस। आप लोगों को जो याद रखना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे आप लोगों को बताना होगा पैंथेरा टाइग्रिस। शक्ति, फुर्ती और असीम ऊर्जा का प्रतीक है। अब राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में आप लोगों को मतलब याद होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। संस्कृत में इसे मयूर के नाम से जाना जाता है। अब आता है राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष एवं खेल। राष्ट्रीय पुष्प तो आप लोगों को याद रखना होगा कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। वैज्ञानिक नाम इसका है नीलम्बियन न्यूसीफेरा। नीलम्बियन न्यूसीफेरा वैज्ञानिक नाम है कमल का। आप लोगों को ज़्यादातर इसके वैज्ञानिक नाम ही याद रखने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट में, ईवीएस में इसी से पूछा जाता है कि कमल का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप लोगों को याद रखना नीलम्बिया न्यूसीफेरा। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। वैज्ञानिक नाम है इसका फिंकस बेंगोलोएसिस। आप लोगों को याद रखना होगा। अब राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतने के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के कारण इसे विशेष मान्यता प्राप्त है। अब आता है जलचर एवं जीव एवं विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? आप लोगों को बताना होगा। तो आप लोगों को याद रखना मीठे पानी की डॉल्फिन। डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलचर जीव बोला जाता है। इसकी घोषणा कब की, मतलब इसे स्वीकृति कब मिली? 18 मई 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृति मिली। यह गंगा नदी में पाई जाने वाली एक संकटप्रद प्रजाति है। इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे शामिल किया गया। तो इसे आधिकारिक रूप से घोषणा मिली 18 मई 2010 को। अब आता है राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। आप लोगों को याद रखना होगा। इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा की गई अक्टूबर 2010 में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। हाथियों की घटती संख्या के कारण इनके संरक्षण में बचाव हेतु इसे दर्जा प्राप्त किया गया। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत की राजभाषा, लिपि एवं मुद्रा के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई है ही नहीं। आप लोगों को याद रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आप लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है। हिंदी दिया होगा, अंग्रेजी दिया होगा, संस्कृत, उर्दू, मतलब अनकनेक्ट दी होंगी। तो आप लोगों को एक ऑप्शन में नहीं भी दिया होगा, कोई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को राष्ट्र क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय। ये क्या है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान के 243
1947 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितनी भाषाओं को मतलब स्वीकृत मिली, तो 22 और भाषाएं उन्हें स्वीकृत मिली। राष्ट्रीय लिपि, भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो है देवनागरी की लिपि। मुद्रा है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारतीय रुपया चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया है। ये जो आपके सामने दिख रहा होगा चिन्ह, ये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह है। अब आता है राष्ट्रीय नदी, फल एवं पंचांग के बारे में। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे पवित्र एवं राष्ट्रीय नदी है। यह गौमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है। अब राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय फल है जिसे फलों का राजा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। अब राष्ट्रीय पंचांग का शक संवत पर आधारित पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका प्रथम माह चैत्र माह से शुरू होता है। अब राष्ट्रीय दिवस एवं मुख्य तिथियां। राष्ट्रीय दिवस, भारत में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय दिवस घोषित हैं। एक है स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त इसे बोला जाता है। एक होता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। ठीक है। और तीसरा है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कुछ तिथियां हैं इनके बारे में, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली, अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। अब 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह घोषित हुआ। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न सम्मान की शुरुआत हुई। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं संस्कृति अखंड स्तंभ। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।